Hello students, so today we gonna discuss about the second unit solutions of chemistry of class +2। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की सॉल्यूशंस कहते किसको हैं, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। जो एक सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जो कि बिल्कुल सेम कंपोनेंट से बना होता है। सपोज़ करो अगर हमने दो सॉलिड लिए हुए हैं तो वो दोनों सेम कंपोनेंट्स हैं, तो उनको जब हम मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऐसी सब्सटेंसेस लें जिनकी कंपोजिशन वेरी करे एक सर्टेन लिमिट्स के अंडर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है। वो कंपोनेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन। अगर सेम है तो होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं और अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हम बोल सकते हैं उनको। अगर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन देन टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एक जो सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो कंपोनेंट से बना होता है, दैट इज़ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा, दो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लार्जेस्ट क्वांटिटी वाले को सॉल्वेंट बोलेंगे और लेसर क्वांटिटी वाले को हम सॉल्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन तरह के होंगे, क्योंकि गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में भी, तो उसी से रिलेटेड होते हैं ये। सपोज करो अगर गैसियस सॉल्यूशंस हम लेते हैं तो गैस इनटू गैस, तो कौन सा ले सकते हैं हम इसमें एग्जांपल, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होते हैं, तो ये गैसियस सॉल्यूशन बनाते हैं मिलके। नेक्स्ट इज द लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद द गैस, दैट इज़ द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके साथ में मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन। कैम्फर जो कपूर होती है उसको हम मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस में या डस्ट में या स्मोक पार्टिकल्स में, सो कैम्फर इज द सॉलिड पार्ट एंड नाइट्रोजन गैस इज अ गैसियस वन। सो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, गैसियस सॉल्यूशंस। लाइकवाइज लिक्विड एंड सॉलिड, आप इस टेबल को रीड आउट कर सकते हो, ये जनरल नॉलेज के लिए है बेसिकली, या फिर इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ MCQs। नेक्स्ट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं द सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, मतलब जो वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, दैट इज़ नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर की जगह बाकी सॉल्वेंट हम लें कुछ भी, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो दो तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं, एक्वस एंड नॉन एक्वस वन। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन। वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक है जो आपने +1 में भी करा हुआ है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये बेसिक मेथड्स बताए हुए हैं जिससे हम डिफरेंट वॉल्यूम्स या डिफरेंट सॉल्यूशंस की वॉल्यूम की परसेंटेज जो है वो मेजर कर सकते हैं, या उसके कितने ग्राम्स, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हर एक में एक कॉमन टर्म यूज़ होएगी, दैट इज़ कंसेंट्रेशन। व्हाट इज़ कंसेंट्रेशन? कंसेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूट की कितनी अमाउंट एक गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंसेंट्रेशन। जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन बनाना है पानी और नमक का, पानी इज़ वाटर एंड NaCl इज़ नमक, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब NaCl क्या है, सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन। मतलब जो NaCl है वो सॉल्यूट होता है, कम क्वांटिटी में वैसे वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अगर वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। So here comes our first method, that is mass percentage और volume percentage। मास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब कोई भी आपके पास दो कंपोनेंट्स गिवन है, सपोज करो WA मास ऑफ कंपोनेंट A गिवन है, WB मास ऑफ कंपोनेंट B गिवन है, तो WA और WB दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मास बन जाएगा। अगर हमने किसी भी एक पर्टिकुलर का निकालना है, सपोज करो A का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हम रखेंगे वेट ऑफ द A कंपोनेंट अपॉन
टोटल वेट ऑफ द बोथ कंपोनेंट्स इनटू 100। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की एग्जांपल भी गिवन है जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हमें 10% सोल्यूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का 10% हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड उसमें 10 ग्राम ऐड करेंगे, वाटर में कितने में, 90 ग्राम में। टोटल कोई भी सोल्यूशन बनाना होता है परसेंटेज वाइज देखें तो 100% बनना चाहिए ना वो। तो अगर हमने 10% सोल्यूशन बनाना है सोडियम क्लोराइड का तो हम उसमें 10 ग्राम NaCl लेंगे और 90 ग्राम क्या लेंगे, वाटर। दैट द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम, और या फिर सिंपली 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब दोनों को जब ऐड करोगे 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम तो सोल्यूशन कितने का बनेगा, 100 ग्राम का। ऐसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला गिवन है जैसे कि हमने मास परसेंटेज करी थी, बस वहाँ पे मास की जगह यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, दोनों को ऐड कर दिया कंपोनेंट्स को, इंटू 100 कर देंगे। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, बस उसमें मास गिवन था तो इसमें वैल्यू अगर हम लेंगे तो 10 ml ऑफ इथेनॉल जैसे लिया तो वो वाटर में डिजोल्व करा है। तो टोटल सोल्यूशन कितने का बन रहा है, 100 ml का। मास और वॉल्यूम दोनों को इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, डिफाइन गिवन है यहाँ पे, एग्जाम्पल भी गिवन है, मास ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। नेक्स्ट मेथड इज पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स, अगर एक सोल्यूट जो है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इतना ज़्यादा सोल्यूशन है उसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो किसके, ट्रेस क्वांटिटीज़ जिसको हम बोल देते हैं किसी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट की उसमें प्रेजेंट है। सो द कंसंट्रेशन उसको हम एक्सप्रेस किस में करेंगे, ppm में, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। उसको एब्रीवेट कैसे करा हुआ है, ppm में। तो इसका एक फॉर्मूला गिवन होता है, ppm ऑफ ए, अगर हमने ए कॉम्पोनेंट का निकालना है तो मास ऑफ कॉम्पोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट द थर्ड मेथड इज मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M से हम मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर पढ़ा था हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिजोल्व किस में करा है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ गिवन है, अगर सोल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम आपको ml या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप उसको 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो इसका एक नेक्स्ट फॉर्मूला और गिवन है, अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है तो आप उसको एज इट इज़ ही लिख दोगे, अगर नहीं गिवन होते तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास गिवन होता है जनरली, मोल्स नहीं गिवन होते, अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर लोगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देना मोल्स ऑफ सोल्यूट की। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, या जिस यूनिट में आप इसको एक्सप्रेस करोगे, मोल्स ऊपर गिवन है तो ये रहा मोल्स, नीचे वॉल्यूम गिवन है, लीटर में गिवन होती है तो मोल्स पर लीटर, इसको आप एक्सप्रेस करते हो इस यूनिट। एक और इसका डिसएडवांटेज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पूछते हैं एग्जाम्स में, कि ये जो है मोलैरिटी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। टेम्परेचर के साथ चेंज होने की वजह से क्यों होती है चेंज, पहले तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये जब चेंज होती है तो इसकी हम वैल्यू ऐसे पर्टिकुलर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लैब्स में यूज़ नहीं हो पाती फिर वो, इसलिए चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन दोनों फॉर्मूला भी दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन काम सेम है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो मोलैरिटी में क्या होता है, उसमें हमने वॉल्यूम ली थी तो इसमें हम लेंगे मास और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से, उसको कैपिटल M से करते थे, इसको स्मॉल m से करेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और अगर ग्राम में गिवन है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी यूनिट्स क्या बनेगी, मोल्स ऊपर है तो मोल्स, नीचे क्या सॉल्वेंट है उसका मास है वो किलोग्राम में ले रहे हैं हम या ग्राम में ले रहे हैं तो पर किलोग्राम में या पर ग्राम। तो ये इसका फॉर्मूला गिवन है, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है ये फॉर्मूला। अब इन दोनों के साथ रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में भी पूछते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई मोलैलिटी इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन एज कम्पेयर टू द मोलैलिटी। मतलब जो मोलैलिटी होती है उसको बेटर क्यों कंसिडर करा जाता है एज़ कम्पेयर टू मोलैलिटी, अगर हमने किसी भी सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है। तो इसका रीज़न यहाँ पे गिवन है, बिकॉज द मोलैलिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, अभी हमने पढ़ा जस्ट, बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड विद टेम्परेचर। हाउएवर जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये वाला जो मेथड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें हमने सोल्यूशन जो है वो वॉल्यूम ली थी, वॉल्यूम लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही जाती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन मास नहीं चेंज होता, मास तो उतना ही रहता है। इस वजह से जो मास है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो हम मोलैलिटी जो है वो बेटर कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मोलैलिटी। नेक्स्ट इज़ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो फिफ्थ मेथड अब गिवन है। इसके बाद मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बिल्कुल ये भी वैसा ही है, बस इसमें हम मोल फ्रैक्शन को इसमें एक्सप्रेस करते हैं एक्स के साथ। अगर ए का निकालना है तो ए लगा देंगे ना साथ में, और अगर बी का निकालना है तो बी लगा देंगे साथ में। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ए निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट, एनी वन कॉम्पोनेंट दैट इज A और B वट एवर इट इज़, अपॉन टोटल नंबर। ऐसे हम B की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो B अपॉन टोटल नंबर, तो इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देन अगर हम इन दोनों को ऐडअप कर दें, XA प्लस XB इट इज़ इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज़ ऐड कर दो, Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। तो इन दोनों को ऐडअप करेंगे, इनको ऐडअप करने के बाद इनकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हम इसको आगे XA को, अगर सपोज करो हमने XA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद इक्वल टू 1 होती है, तो XA की फाइंड आउट करनी है, इधर इसको मोल्ड कर देंगे इसकी इक्वेशन को, 1 माइनस XB की निकालनी है तो 1 माइनस XA। और ये जो मोल फ्रैक्शन होती है ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, जस्ट लाइक मोलैलिटी, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, और ये यूनिटलेस भी होती है। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में दोनों को हम क्या करेंगे, रेशो में रखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दैट इज यूनिटलेस। नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी, सिक्स्थ मेथड। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऊपर लिख दिए सोल्यूट के, किस में डिजॉल्व करा हमने उसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स में, और इसको किसके इक्वल लेके आएंगे हम, नॉर्मेलिटी N की इक्वल, N से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये बन सकता है, वो तो लीटर्स में था, अगर हम इसको ml में एक्सप्रेस करेंगे सो इट कैन बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। तो इसकी यूनिट्स क्या बनेंगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे हमने मोल्स फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड बताया था, अलग से ग्राम इक्विवेलेंट्स करने के लिए भी होता है, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रख दो, अपॉन इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, तो इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सपोज करो जैसे कि इसके आगे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो एक सोल्यूशन की जिसमें 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, हाइड्रेटेड है तो आगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स डॉट लगा के, हम जो 10th क्लास में भी ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ते थे वो गिवन है, 1250 ml सोल्यूशन में वो डिजोल्व करा हुआ है, तो उसमें हमने नॉर्मेलिटी निकालनी है। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना गिवन है, 31.5 ग्राम। इक्विवेलेंट्स ऑक्जेलिक एसिड के हमने निकालने हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये जो मास ऊपर गिवन होता है, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे लिख लिया, अपॉन क्या लेते हैं हम उसका, जो भी उसके वेट गिवन होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है,
जैसे कि इसका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास 126 आ जाएगा। 126 जो है वो उसका मोलर मास निकल गया। मास को 2 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आएगा 63। तो ये हम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। 63 जो आया है अब यहाँ पे पुट कर देंगे, देन दोनों को सॉल्व करो, 0.5 वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम कितनी गिवन है 1250, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी थी हमने, 0.5 जितने इक्विवेलेंट्स होते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, तो इसे हम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। 0.4 नॉर्मल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको जितने भी मेथड्स पढ़े हैं सारे यहाँ पे उन्होंने सम अप करके दिए हुए हैं। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उनकी यूनिट्स आगे गिवन है, उनकी डेफिनेशंस आगे गिवन है। जो आपने पीछे पढ़ा है आगे सारा सम अप करके दिया हुआ, आप इजीली इसको पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट द लास्ट मेथड इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। फॉर्मूला मास ऑफ द सोल्यूट ऊपर लिख दिया अपॉन वॉल्यूम जितनी भी गिवन होगी, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये जो टर्म होती है फॉर्मेलिटी, इसको हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। आयनिक कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयनिक होएगा। K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये भी क्या होएगा, आयनिक होएगा। तो इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम फॉर्मेलिटी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये दोबारा। मोलैरिटी जो सोल्यूशन की है वो चेंज करती है टेम्परेचर के साथ ड्यू टू अकम्पनिंग चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और जो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं करते टेम्परेचर के साथ, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।